कंट्रोल होने के बाद रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है। भोपाल मंडल से चलने वाली 36 ट्रेन में फिर से जनरल टिकट की सुविधा को शुरू कर दिया गया है, यानी कि अब यात्री बिना रिजर्वेशन कराए प्लेटफॉर्म से जनरल टिकट लेकर यात्रा कर सकेंगे। अभी 36 ट्रेनों के लिए ये सुविधा दी गई है। बाकी की ट्रेन में 1 जुलाई से यात्री जनरल टिकट लेकर सफर कर सकेंगे। रेलवे ने कोरोना काल में प्लेटफॉर्म पर भीड़ न हो, इसके लिए जनरल टिकट काउंटर से देने बंद कर दिए थे और रिजर्वेशन व्यवस्था के तहत ही जनरल टिकट दिया जाता था। लेकिन अब कोरोना पर नियंत्रण के बाद ये फैसला लिया गया है। इसका फायदा उन लोगों को सबसे ज्यादा होगा जो डेली अप एंड डाउन करते हैं और जनरल टिकट नहीं मिलने के चलते उन्हें हर दिन रिजर्वेशन वाली टिकट खरीदनी पड़ती थी। तो छत्तीसगढ़ में रेल यात्री काफी परेशान है। एक तो पहले से कई ट्रेन कैंसिल हैं, वहीं दूसरी तरफ जो ट्रेन चल रही हैं वो भी 2 से 3 घंटे देरी से चल रही हैं। ऐसे में लोगों को खासा परेशानी हो रही है। ऐसे में रेलवे ने ट्रैक मेंटेनेंस और तीसरी लाइन पर काम चलने का हवाला दिया है। उधर ट्रेन कैंसिल करने के फैसले पर राज्य सरकार ने केंद्रीय मंत्री से ट्रेन के बहाल करने की मांग की है। राजधानी रायपुर से गुजरने वाली लगभग दर्जन भर से ज्यादा ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कई ट्रेनें जो है 1 से 2 घंटे तक की देरी से चल रही हैं, जिसकी वजह से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस वक्त राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन में हम मौजूद हैं और देख सकते हैं कि किस तरह से रेलवे स्टेशन में यात्रियों की भीड़ मौजूद है जो ट्रेनों का इंतजार कर रही हैं। कई ऐसी ट्रेनें हैं जो 1 से 2 घंटे तक की देरी से चल रही हैं, जिसकी वजह से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे प्रबंधन की माने तो ये ज्यादातर ट्रेनें जो रद्द की गई हैं वो ट्रैक मेंटेनेंस को लेकर रद्द की गई हैं। कुछ ट्रेनें जो देरी से चल रही हैं वो ट्रैक मेंटेनेंस की वजह से देरी से चल रही हैं, लेकिन इससे यात्रियों की परेशानी जो है वो हल होती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि बीते 1 से 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और हम लगातार देख रहे हैं कि ट्रेन लगातार कैंसिल हो रहे हैं और जिस तरह से ट्रेनों का कैंसिल होने का दौर जारी है उससे ये साफ तौर पर माना जा सकता है कि यात्री इससे सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं और इसका विरोध भी लगातार देखने को मिला है। बीजेपी कांग्रेस की ओर से बयानबाजियां भी लगातार देखने को मिली हैं, लेकिन फिलहाल यात्रियों को कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। कैमरा पर्सन सुशील सोनकर के साथ शिखर देवांगन, जी मीडिया रायपुर। तो खबर के अपडेट के साथ जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा भोपाल से और शिखर देवांगन रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, बड़ी राहत है उन पैसेंजर्स के लिए जो डेली अप एंड डाउन करते हैं, क्योंकि अब जनरल टिकट की जो सेवा है वो बहाल कर दी गई है। देखिए, लंबे समय से ये सेवा बंद थी। कोरोना के चलते ये सामान्य श्रेणी का जो टिकट था वो बंद था। रिजर्वेशन पर ही यात्राएं देखिए ट्रेनों की जा सकती थी। एक बड़ा वर्ग है जो अनारक्षित देखिए श्रेणी का टिकट लेकर यात्रा करता है। अब जनरल टिकट के सहारे जो यात्रा करते हैं उनको मुश्किलात हो रही थी। वो ट्रेन का सफर नहीं कर पा रहे थे आसानी से, और यदि वो कर पा रहे थे तो ज्यादा कीमत, ज्यादा पैसे उन्हें चुकाने पड़ रहे थे और कई बार रिजर्वेशन नहीं मिल पाता था, लोगों को मुश्किलात होती थी। अब ऐसे में रेलवे ने ये राहत और अच्छी और बड़ी खबर दी है। साने भोपाल समेत 36 ऐसी ट्रेनें हैं जिनमें सामान्य श्रेणी का टिकट लेकर सीधा सफर किया जा सकता है। एक बड़ा वर्ग है और वो वर्ग जो देखिए आर्थिक रूप से उतना सक्षम नहीं है, एसी या फिर स्लीपर कोच में पैसे देकर सफर नहीं कर सकता है, वो उतना सक्षम नहीं है आर्थिक रूप से। अब उनके लिए अच्छी और राहत भरी खबर है। रेलवे ने साने भोपाल यानी भोपाल एक्सप्रेस जो कमलापति स्टेशन से देखिए निजामुद्दीन के लिए जाती है, दिल्ली के निजामुद्दीन के लिए, ऐसी अलग अलग भोपाल रेल मंडल की 36 ट्रेनों में सामान्य श्रेणी टिकट पर सफर की शुरुआत कर दी है। पिछले 2 साल से लगभग के आसपास से ये व्यवस्था बंद थी, ये सुविधा बंद थी। इसके चलते लोगों को मुश्किलात हो रही थी, लोग सफर नहीं कर पा रहे थे और कई बार ये भी देखने को में आ रहा था कि जो सामान्य श्रेणी में सफर करते थे वो विदाउट टिकट या फिर टिकट लेकर भी यदि स्लीपर कोच में जाते थे तो फाइन की कार्रवाई होती थी और जो जिनका रिजर्वेशन है उनकी मुश्किलात बढ़ती थी। अब ऐसे में रेलवे ने ये फिर से व्यवस्था शुरू की है, सुविधा की बहाली की है, तो यकीन मानिए एक बड़े वर्ग को फायदा होगा। प्रमोद, क्योंकि लंबे समय से मांग भी उठ रही थी और अब इस सेवा को बहाल कर दिया गया है। शिखर, ये तो बात मध्य प्रदेश की थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में यात्री अभी भी परेशान है क्योंकि 4 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, ट्रेन बहाल नहीं की गई हैं और जो चल रही हैं वो लेट चल रही हैं।
जी बिल्कुल शिवांगी, 4 महीने का वक्त जो है वो बीत गया है और सबसे पहली बार जब ट्रेनों को कैंसिल किया गया था तो लगभग 36 ट्रेनें जो है वो रद्द की गई थी, जिसके बाद ये उम्मीद जताई जा रही थी कि 1 महीने बाद ये सारी ट्रेनें जो है वो बहाल कर दी जाएंगी। लेकिन जब दोबारा आदेश जारी हुआ तो उसमें फिर से जो है ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया था और अभी कुछ दिन पहले 18 ट्रेनों को फिर से रद्द कर दिया गया है। ये साफ तौर पे माना जा सकता है कि जिस तरह से ट्रेनों का कैंसिलेशन जो है वो देखने को मिल रहा है तो यात्रियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो ट्रेनें चल भी रही हैं वो ट्रेनें लगभग 2 से 3 घंटे तक लेट चल रही हैं और कारण जो रेलवे की तरफ से बताया जा रहा है, तीसरी लाइन में मेंटेनेंस का कारण बताया जा रहा है, जिसकी वजह से ट्रेनें जो हैं वो लेट हो रही हैं और इसी की वजह से यात्री लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और जो ट्रेनें फिलहाल चल रही हैं उन ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट भी जो है वो लगातार बढ़ती नजर आ रही है और इसकी वजह से जिस तरह से परेशानियां हो रही हैं उसे देखते हुए विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला। कांग्रेस ने साफ तौर पे ये आरोप भी लगाया कि पूरी तरीके से माल भाड़ा जो है वो बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से यात्री ट्रेनों को कैंसिल किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट के माध्यम से इसकी जानकारी भी दी। छत्तीसगढ़ शासन ने जो केंद्रीय रेलवे मंत्री हैं उनको पत्र लिखकर भी ये आग्रह किया था कि जो ट्रेनें रद्द की गई हैं उन ट्रेनों को फिर से बहाल किया जाए, यात्री की सुविधाओं को लगातार ये मांग देखने को मिल रही है, विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है, लेकिन हवाला ये दिया जा रहा है कि मेंटेनेंस का काम चल रहा है। धन्यवाद शिखर, धन्यवाद प्रमोद, तमाम जानकारी के लिए।